नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर और आप देख रहे हैं महाभारत जीवन का महासंग्राम। दोस्तों, कहते हैं बचपन सबसे निर्मल उम्र होती है, जहां मन में न छल होता है न द्वेष, जहां हर खेल बस एक खेल होता है और हर हार बस एक हंसी में भूल जाने लायक बात होती है। लेकिन क्या हो जब उस मासूमियत में महत्वाकांक्षा आ जाए? क्या हो जब किसी बच्चे को बचपन से ही सिखा दिया जाए कि तुम्हें सबसे आगे निकलना ही है? आज की कहानी उसी संघर्ष की कहानी है, जहां एक ही महल की दीवारों के भीतर प्रेम, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या एक साथ पले। जहां खेल के मैदान में शुरू हुई एक छोटी सी होड़ धीरे धीरे बन गई सबसे बड़े युद्ध की प्रस्तावना। ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये हर उस घर की कहानी है जहां तुलना, कंपैरिजन और हर उस दफ्तर की कहानी है जहां कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा रिश्तों की जगह ले लेता है। महाभारत का यह अध्याय हमें याद दिलाता है, ईर्ष्या हमेशा वही जन्म लेती है जहां तुलना शुरू होती है, और यह भी कि जो अपने भीतर के अहंकार को नहीं पहचानता वह बाहर का शत्रु ढूंढता रह जाता है। तो आइए आज की कथा में डूब जाते हैं, जहां पांडवों और कौरवों का बचपन निर्बलता से निकलकर महत्वाकांक्षा की आग में प्रवेश करता है, जहां खेल धीरे धीरे संघर्ष में बदल जाता है और भाईचारा बदल जाता है प्रतिद्वंद्विता में। सबसे पहले बात करते हैं दो वंश और एक राजमहल की। When the conflict begins, दोस्तों, हस्तिनापुर का विशाल राजमहल अब दो वंशों की सांसों से गूंज रहा था। एक और धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़ा और प्रभावशाली था दुर्योधन। दूसरी ओर पांडु की विरासत 5 तेजस्वी पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। शुरुआत में सब कुछ सौहार्दपूर्ण था। ये सभी बालक एक ही गुरु से शिक्षा लेते, एक ही अखाड़े में खेलते, एक ही भोजनशाला में खाते। राजमहल हंसी, शरारत और प्रतिस्पर्धा से गूंज रहा था। लेकिन धीरे धीरे निर्मल खेलों में अहंकार का रंग घुलने लगा। हर जीत अब आनंद नहीं, प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई थी। हर हार अब सिर्फ खेल नहीं, अपमान बन गई थी। भीम का बल अलौकिक था। वह अपने विशाल शरीर और बाल सुलभ उत्साह में कौरवों को रेसलिंग में उठाकर पटक देता। कौरवों की भीड़ में उसकी हंसी गूंजती। अब कौन आएगा, कौन हारेगा? दुर्योधन मुस्कुराता पर भीतर ही भीतर जलता। वह सोचता, ये मेरा राज्य है, मेरा साम्राज्य है, और लोग ताली भीम के लिए बजा रहे हैं। फिर आया अर्जुन, धनुर्विद्या में अद्वितीय, गुरु द्रोणाचार्य की आंखों का तारा। अर्जुन की हर सफलता के साथ दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती गई। हर बार प्रशंसा उन्हीं की क्यों? क्या हमारा परिश्रम, हमारा रक्त, हमारी राजवंशीयता कोई मायने नहीं रखती? दोस्तों, यही है वह क्षण जहां कंपटीशन एक हेल्दी प्रेरणा से आगे बढ़कर ईगो की रेस बन जाता है। यह अब मैं जीतू नहीं बल्कि तू हारे का खेल बन गया था। राजमहल की बंद दीवारें अब दो अलग अलग ऊर्जा से भरी थी। एक तरफ धैर्य, अनुशासन और विवेक यानी पांडव, और दूसरी ओर अहम, असुरक्षा और जलन यानी कौरव। और जो कभी एक दूसरे को भाई कहते थे दोस्तों, अब उनकी आंखों में प्रतिद्वंदी की चमक थी। यही वह पल था जब कंपटीशन से कंपैरिजन पैदा हुआ, और जब कंपैरिजन शुरू होता है क्लैरिटी खत्म हो जाती है। जहां कंपैरिजन है दोस्तों, वहां कॉन्टेंटमेंट नहीं, जहां कंपैरिजन नहीं वहीं से ग्रोथ भी शुरू होती है। दुर्योधन यह भूल गया कि दूसरों की जीत उसकी हार नहीं थी, और भीम, अर्जुन यह नहीं जानते थे कि उनकी ब्रिलियंस दूसरों के लिए चुनौती बन रही थी। यही है मानव मन का पहला युद्ध, बाहर नहीं भीतर जो होता है, जहां स्वीकृति की भूख स्लोली ईर्ष्या की आग में बदल जाती है। चलिए अब बात करते हैं भीम वर्सेस दुर्योधन की। पावर गेम बिगिंस। हस्तिनापुर के अखाड़े में दोस्तों अब खेल युद्ध जैसा हो गया था। भीम की काया, उसका आत्मविश्वास, उसकी हंसी, सब कुछ
दुर्योधन के अहंकार पर वार करते थे। हर बार जब दुर्योधन गिरता, महल में हंसी गूंजती और वह हंसी उसे भीतर तक जला देती थी। वह सोचता, मैं राजगुरु का पुत्र हूँ, राजवंश का उत्तराधिकारी हूँ, फिर क्यों यह भीम या पांडव मुझसे ऊपर नजर आते हैं। हर हार अब खेल नहीं, अपमान बन चुकी थी दोस्तों। अहंकार जब तर्क खो देता है तब चालें चलने लगता है। एक दिन दुर्योधन ने मित्रों के साथ एक षड्यंत्र रचा। भोजन में जहर मिलाया गया, भीम को नदी किनारे आमंत्रित किया गया। वह बेहोश होकर गंगा में गिर पड़ा और सबको लगा कि कहानी खत्म, लेकिन गंगा ने उसे मारा नहीं, बचा लिया। वह पहुंचा नागलोक, जहां उसके पूर्वज नागवंश के थे। वहां उसे विष से मुक्त किया गया और आशीर्वाद अलग मिला, असाधारण शक्ति का आशीर्वाद। जब भीम लौट कर आया तो उसका शरीर शेर जैसा और नजर में अजेयता थी। दुर्योधन अवाक रह गया। जिसे मैं खत्म करना चाहता था वह और ज्यादा अजेय होकर लौटा। हाँ जी दोस्तों, यही तो जीवन का नियम है। जब आप किसी को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं तो वह व्यक्ति गिरकर भी ऊंचा उठ सकता है। ईर्ष्या जब कर्म के खिलाफ जाती है तो नियति उसे बूमरैंग बना देती है। यहीं से दुर्योधन की जलन अब घृणा में बदल गई और मित्रता की जगह प्रतिशोध ने ले ली। चलिए अब हम जानते हैं इन बड़े होते बालकों के गुरु के बारे में। जी हाँ, गुरु द्रोणाचार्य। When mentorship met bias, अब समय था शिक्षा का। भीष्म पितामह ने सभी राजकुमारों को भेजा गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में, जहाँ तीर धनुष सिर्फ हथियार नहीं, संयम की शिक्षा थे। द्रोण कठिन गुरु थे, अनुशासन उनका धर्म था। उन्होंने देखा अर्जुन में एक अद्भुत एकाग्रता है। जब बाकी शिष्य पक्षी के पूरे शरीर को देखते थे, अर्जुन सिर्फ उसकी आंख को देखता था। अर्जुन की इसी एकाग्रता को देखकर द्रोण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनोगे। बस एक यही वाक्य दुर्योधन के मन में तलवार की तरह धंस गया। उसे लगा गुरु भी पक्षपात करते हैं, अगर गुरु ही निष्पक्ष नहीं तो मेरे लिए न्याय कहाँ है। यहीं से दुर्योधन का मन विद्रोह की ओर झुक गया। वह अब सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं रहा, वह अब प्रतिशोध का बीज बो चुका था अपने मन में। जी हाँ दोस्तों, यही आधुनिक मनोविज्ञान है। जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता का कारण दूसरों में खोजता है, वह अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंप देता है। वह ग्रोथ नहीं चाहता, वैलिडेशन चाहता है, और वैलिडेशन का हंगर, वैलिडेशन की भूख कभी खत्म नहीं होती। गुरु द्रोण की कहानी एक दूसरी कहानी के बिना पूरी नहीं होती दोस्तों। एकलव्य की कहानी, टैलेंट वर्सेस सिस्टम, और प्रवेश होता है एक ऐसे नायक का जो राजवंश से नहीं पर आत्मबल से बना अमर। कौन? एकलव्य। वह न महलों में पला न रेशमी वस्त्रों में, पर उसके भीतर जल रही थी साधना की आग। वह आया द्रोणाचार्य के पास, गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। तो गुरु ने उससे जाति पूछी तो उसने बताया, मैं निषाद वंशी हूँ। द्रोण ने कहा, राजकुमारों के साथ शिक्षा का अधिकार तुम्हें नहीं है। एकलव्य ने प्रणाम किया उन्हें, लेकिन ठान लिया मन में, गुरु मुझे न कहें पर मैं उन्हें गुरु ही मानूंगा। उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई अपने गुरु की, हर दिन उसी के सामने अभ्यास किया जंगल में। वर्षों की तपस्या ने उसे अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। जब द्रोणाचार्य को पता चला, उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या चाहिए गुरुदेव आपको गुरु दक्षिणा में? द्रोण ने कहा, तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए मुझे। और बिना पल भर सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया। वह अपने खून से झुका पर सम्मान से गिरा नहीं। यही था मेरिट वर्सेस सिस्टम का पहला संघर्ष, जहां व्यवस्था ने टैलेंट को दबाया पर इतिहास ने उसे अमर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज भी हमारे समाज में हजारों एकलव्य हैं जो बिना सपोर्ट के सीख रहे हैं, बिना सिस्टम के आगे बढ़ रहे हैं। हर उस व्यक्ति में जो परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ता है, वही एकलव्य आज भी जीवित है। चलिए अब बात करते हैं ईर्ष्या, असमानता और सेल्फ अवेयरनेस की। महाभारत का यह अध्याय कहता है, ईर्ष्या कभी बाहर नहीं, हमेशा भीतर जन्म लेती है। जब हम दूसरों की जीत को अपनी हार समझ लेते हैं, तब हम अपने सामर्थ्य को खो देते हैं। भीम का बल उसकी ताकत था, पर दुर्योधन की कमजोरी बन गया। अर्जुन की प्रतिभा उसका वरदान थी, पर दूसरों के लिए विष का बीज। और द्रोण की पक्षपात पूर्ण दृष्टि ने एकलव्य जैसे आत्मबल को कुचल दिया।
आज भी यह कहानी हर युग के लिए आईना है, क्योंकि हर वर्क प्लेस, हर स्कूल, हर फैमिली में भीम, दुर्योधन और एकलव्य एक साथ रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, कंपैरिजन किल्स क्लैरिटी। जहां तुलना शुरू होती है वहां विकास रुक जाता है। हर इंसान का सफर अलग है, हर विजय की समय सीमा अलग है। जिस दिन आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा छोड़कर अपने भीतर युद्ध को जीतना शुरू करते हैं, वही दिन आपके महासंग्राम की जीत की शुरुआत होता है। तो दोस्तों, आज आपने सुना बचपन के खेलों से जन्मी ईर्ष्या की कहानी को। कौरव और पांडव अब केवल खिलाड़ी न रहे, बल्कि आने वाले महासंग्राम के प्रतिद्वंदी बन चुके थे। तो दोस्तों, आज की कथा हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, मन के भीतर लड़ा जाता है, दिमाग के भीतर लड़ा जाता है। ईर्ष्या, तुलना और असमानता वही विष हैं जो हर रिश्ते और हर संगठन को भीतर से खा जाते हैं। भीम ने साबित किया कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है, जो विष को भी वरदान में बदल देती है। दुर्योधन ने दिखाया कि जब अहंकार दृष्टि पर हावी हो जाए तो व्यक्ति अपनी नियति खुद बर्बाद कर देता है। द्रोणाचार्य जी की कथा याद दिलाती है कि गुरु भी मानव हैं, मनुष्य हैं, और मानव में भी पक्षपात संभव है। जबकि एकलव्य की कहानी दोस्तों हमें यह सिखाती है कि सच्चा साधक किसी सिस्टम या अनुमति का मोहताज नहीं होता। जीवन का सार यही है, दूसरों से तुलना छोड़ो, अपनी यात्रा को साधो। जिस दिन आप ईर्ष्या के बजाय प्रेरणा से देखना सीख लेंगे दोस्तों, वही दिन आपके महासंग्राम की असली जीत की शुरुआत बनेगा। दोस्तों, जहां ईर्ष्या बीज थी, अब वहां षड्यंत्र अंकुरित होने लगा था। दुर्योधन की जलन अब सिर्फ भीतर नहीं रही, अब वह राजनीति बन चुकी थी। शकुनी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, अगर पांडवों को हटाना है दुर्योधन, तो खेल नहीं, आग खेलो। और तभी रचा गया वो सबसे खतरनाक षड्यंत्र, लाक्षागृह। एक ऐसा महल जो बाहर से सुनहरा था पर भीतर घी और मोम से भरा हुआ, जलने के लिए तैयार। यह सिर्फ हत्या की योजना नहीं थी दोस्तों, यह विश्वास की परीक्षा थी। क्या पांडव बच पाएंगे? क्या भाग्य फिर एक बार हस्तिनापुर की दिशा को बदल देगा? और क्या यह आग सिर्फ एक घर को जलाएगी या आने वाले युग का भविष्य भी जला देगी? लाक्षागृह जब साजिश की आग ने नियति को झुलसा दिया, जहां छल, साहस और चमत्कार तीनों आमने सामने आएंगे। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर रही है दोस्तों, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में लिखिए कि मेरी जिंदगी का दुर्योधन कौन है, ईर्ष्या, डर या आपका अहंकार, क्योंकि अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। जय श्री कृष्णा।